इंटरनेशनल फुटबॉल इज बैक और उसके साथ बैक हैं द संडे क्विकीज एंड द मंडे क्विकीज एंड द यूरोपियन क्विकीज एंड देयर सो मेनी क्विकीज टू डील विथ. बट सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कल के मैचेस. कल भाई कल बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस थे, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हुए. ऑफ कोर्स देयर वर सम शॉक्स, देयर वर सम amazing results, and let's start with the usual suspects. Bhai Manas, let's start with Manchester United. एंड यूनाइटेड का मैच था ऑफ कोर्स ब्रेंटफोर्ड के साथ. मस्ट विन गेम हम लोग ने बोला था. अपने प्रीव्यूज में सबने बोला था कि ये जीतना ही पड़ेगा कुछ भी करके टेन हैग को. आई थिंक everybody got this right, ये prediction, and almost everybody got the score prediction also right. तूने भी 2-1 बोला था, मैंने भी 2-1 बोला था, बाबा ने भी 2-1 बोला था, सबने ही 2-1 बोला था. अच्छा मैच था यूनाइटेड का. आई थिंक यूनाइटेड फैंस विल बी हैप्पी. ऑफ कोर्स व्हाट वाज योर रिएक्शन? तेरे को क्या लगा मैच देख के? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. आई सॉ द एंटायर गेम. या फर्स्ट हाफ के बाद तो वापस ऐसे सेम ओल्ड लग रहा था कि टेन हैग वापस मतलब प्रेशर में. बट क्रेडिट देना पड़ेगा उसको, लाइक उसने डालो का रोल चेंज किया एंड व्हाटएवर उससे जो हाफ टाइम में कहा इट जेन्युइनली वर्क, बिकॉज सेकंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी अलग थी फर्स्ट हाफ से हाँ. कंपेयर करके. मतलब इन द स्पेस ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड मिनट्स आई थिंक दे चेंज द गेम ऑल टुगेदर. एंड बहुत सही परफॉर्मेंस है सेकेंड हाफ में. थोड़े मेरे बचपन के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो लोग यूनाइटेड फैंस है, वो लोग यही बोल रहे थे यार बहुत दिनों के बाद मजा आया द वे दे प्लेड. उधर कि मजा आया फुटबॉल देख के यूनाइटेड का. यूनाइटेड बहुत इंटेंसिटी के साथ खेला सेकेंड हाफ. एंड ब्रेंटफोर्ड डिडंट नो व्हाट टू डू. They just didn't know what to do. Great result for Manchester United because boy oh boy they needed Nidhi. Second half performance very good. I'm sure सब United fans वही कहेंगे. यस. सेकेंड हाफ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. एक तो यार मतलब एक तो जो इस मैच में बहुत थोड़ा एक कंफ्यूजन भी था. वन ऑफ द बिगेस्ट, लाइक कितनी बार हम लोग मैच देखते हैं और बोलते हैं मेडिकल स्टाफ की गलती थी. वो मुझे समझ ही नहीं आया कि डेलिक्ट को जब हेड इंजरी थी, जब उसके खून निकल रहा था इतना सारा, तो व्हाई वाज द प्ले नॉट स्टॉप्ड? तो मतलब मेडिकल मेडिकल स्टाफ का बोलोगे या रेफरी का बोलोगे, मेरे हिसाब से दोनों ने मिल के पता नहीं, दिस वाज अ कॉक अप फ्रॉम बोथ देयर साइड्स. आई थिंक नहीं, प्ले शुड हैव बीन स्टॉप्ड. play was यार stopped. He was out of play. He was out of play. He was मतलब out of play when the goal happened. या बट मतलब मेरे कहने का मतलब है, जब इतनी देर से खून निकल रहा था तो पहले आपने क्यों नहीं गेम रोका और उसको या तो सब्स्टिट्यूट कर देते आप. वो तो मैन यूनाइटेड का कॉल था कि आप मान लो आप पैचअप, 2 बार पहले रोका था गेम तो आप पैचअप करते, या फिर अगर आप देख रहे थे कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है तो यू शुड हैव स्टॉप्ड, देन यू शुड हैव सब्स्टिट्यूटेड Nidhi, पहले ही रोक देना that is चाहिए. Manchester United's call ना. Like basically जब खून वून निकल रहा था उसको बाहर लेके गए, उसको पैचअप किया, 2-3 बार पैचअप किया, फिर वापस खून निकला तो वापस रेफरी had to send him out ना. क्या हाँ, करेंगे? नहीं मेरे मेरे कहने का वही मतलब है कि यार रेफरी और मेडिकल स्टाफ को भी थोड़ा सा मतलब, बिकॉज ही प्लेड विथ 10 मिनट्स और 7-8 मिनट्स ऑफ हिम ब्लीडिंग, सो मतलब पता नहीं मेडिकल स्टाफ को थोड़ा पहले रेकमेंड करना चाहिए था कि क्या है, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आया मेरे को. वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग भी कंप्लेन कर रहे थे, क्योंकि जो कॉर्नर आया, जो ब्रेंटफोर्ड ने गोल मारा, दैट वाज बिकॉज डेलिक्ट नहीं था बॉक्स में. एंड हाँ, माय माय because he पॉइंट इज was. माय हाँ. Yeah, Hmm. so my point is that he was bleeding much before than that, and play should have been stopped to take care of it. But the referee did not stop it because he was Okay. bleeding from his head. Head injury तो exception है ना. Nidhi, he started bleeding 30 minutes before the goal happened. I know. But nobody took a call on that, is what I'm saying. Neither the referee nor the medical staff. I think Manchester United took a call and they decided to play him, and boy oh boy because De Ligt बहुत अच्छा खेला मैच में. Second half. No, हाँ, I was just talking about that नहीं नहीं, incident. आई एम जस्ट सेइंग वो लोग ने कॉल लिया, ही प्लेड रियली वेल. ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होगा उनको क्योंकि देख निधि वाज नॉट ऑन द पिच जब गोल हुआ. ऑब्वियसली यूनाइटेड फैंस विल बी लाइक कि हम तो चाहते थे हमारा प्लेयर आ जाए, यू नो लाइक Hmm. ही इज अवेलेबल इन द बॉक्स फॉर दैट सेट प्ले. बट आई थिंक लेटर ऑफ द लॉ के हिसाब से ही हैड टू बी क्लीन्ड अप एंड पैच्ड अप. एंड क्या ही कर सकते हैं, Yeah. क्या ही कर सकते हैं कि रेफ क्या ही कर सकता है.
वो थोड़ा सिनेरियो में, बट कंफ्यूजन था, डिलिक्ट बट बहुत सही खेला, डिलिक्ट बहुत सही डेरिक खेला। बहुत अच्छा खेला, रैशफोर्ड बहुत अच्छा खेला। आई थिंक रैशफोर्ड हैड वन ऑफ हिज बेस्ट गेम्स इन अ व्हाइल। ब्रेंटफोर्ड का एक यही था यार कि एक बार जब जब 2-1 हो गया ना, बाय द वे द सेकंड फिनिश बाय रास्मस हॉयलैंड वाज अनरियल भाई, व्हाट अ फिनिश। एंड मतलब गर्नाचो आल्सो इम्प्रूव्ड मैसिवली। वो पहले हाफ में नियर पोस्ट पे सारे शॉट लिए जा रहा था, सेकंड हाफ में ही इम्प्रूव्ड। ब्रेंटफोर्ड का यही है, ब्रेंटफोर्ड टुक अ वेरी अनलाइक ब्रेंटफोर्ड अप्रोच, मतलब वो लोग थोड़ा पास एंड मूव में घुस गए उसमें। तो फिर यूनाइटेड ने बोला कि ठीक है, देन तो क्वालिटी ऑन द बॉल कोई कंपैरिजन नहीं है ना यूनाइटेड और ब्रेंटफोर्ड का। तो या वहां पे या आई यूनाइटेड आई मैनेज्ड वेरी। आई थिंक यूनाइटेड टैक्टिकली सेकंड हाफ में बहुत लाइक obviously डालो का रोल जो चेंज हुआ, बट आल्सो निति द वे दे वर प्रेसिंग इन द सेकंड हाफ में, वो एग्रेसिव थे अपने प्रेस में, they were pressing हाँ high up the field, तो Brentford didn't just get the because first half में Brentford इतने आराम से was playing out of the back, United ने पूरा वो चेंज किया bro, like United was just like boom 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 boom, तो या जो भी टेन हैग ने बोला हाफ टाइम में it worked to the T. they needed this. They needed this. They needed this win. I think Ten Hag after the game also said कि Delete के साथ जो हुआ, that had our anger and everything. But all's well. That ends well. ये सब controversy अब उतनी बात नहीं होगी because United won the game. Pers यार फुटबॉल में that's how मतलब the narrative changes ना. Half time पे there was the amount of negativity and the kind of conversations, and then now what is happening, it's totally different. But speaking of perspectives, भाई Arsenal versus Bournemouth, this match was not supposed to be straightforward. देख यार, बोर्नमथ को मैं शुरू से, अभी से नहीं, बहुत क्रेडिट देता हूँ। हम भी जब उनके साथ खेल रहे थे, आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन वी वन अगेंस्ट देम, बिकॉज बोर्नमथ आर अ क्वालिटी टीम। यस, उनका डोमिनिक सोलंके चला गया है, यस उनके मतलब दो चार इश्यूज हैं इधर उधर, बट भाई द टीम plays a certain way, and you have to give them the respect when you play them. And not that Arsenal didn't give them the respect. Arsenal ने तो self destruct कर लिया ये मैच में, but Bournemouth once again, भाई they are before getting to Arsenal, I will just I मेरे को बस ये बोलना है कि बोर्नमथ फुटबॉल बढ़िया खेलती है। सो आई एम नॉट सरप्राइज दैट अगर आप बोर्नमथ के अगेंस्ट इतनी गलतियां करोगे तो बोर्नमथ विल पनिश यू, एंड दे डिड पनिश आर्सेनल ऑफ कोर्स। सेट पीस, इमेजिन लाइक दोनों गोल जो मारे बोर्नमथ ने, दोनों सेट पीस से मारे। हाउ ऑफन डज इट हैपन दैट यू आर हियरिंग अ गेम अबाउट आर्सेनल एंड सेट पीस में दो गोल पड़े हैं, दोनों आप दोनों आर्सेनल के अगेंस्ट। सो आई थिंक आर्सेनल वर वेरी नाइव यार। सलीबा वेरी वेरी, मतलब वो रेड कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेटेबल नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि एवन निल्सन ऑफसाइड था, ट्रॉसार्ड वाज प्लेइंग हिम ऑनसाइड। एंड दूसरा, हाफ लाइन पे वैसे टैकल करने की कोई जरूरत नहीं थी। वेरी वेरी नाइव फ्रॉम विलियम सलीबा। Yeah, I mean that जब वो स्क्रीन पे जाते हैं ना निधि, तो यूजुअली कुछ हाँ, मारा-मारी उल्टा ही होता होता ही है, होता ही होता है। मतलब वो जब स्क्रीन पे गया, मेरे को लगा यार अभी तो डन, बिकॉज़ स्क्रीन पे इसलिए भेजते हैं ना, क्योंकि दे दे इन अ वे आर टेलिंग द रेफरी आई थिंक यू फक्ड इट अप। है। या सो एंड निधि, सरप्राइजिंगली मैंने एक चीज़ देखा कि जब वो डिसीजन हुआ, देयर वाज़ नो टू मच प्रोटेस्ट आर्सेनल प्लेयर्स से या ऐसे कुछ। क्या सो प्रोटेस्ट करेंगे एग्जैक्टली। हाँ, मतलब वही चुपचाप ही एडमिटेड एंड देन ही वेंट अवे। बट निधि, तेरे को पता है, इवन डिस्पाइट गोइंग अ गोल डाउन, हम्म। आर्सेनल चांसेस क्रिएट कर रहा था। मार्टिनेली को एक, ही केम ऑफ द या बेंच, ही हैड अ ग्रेट चांस। मिकेल मेरिनो इमीडिएटली वो रेड कार्ड के बाद फर्स्ट हाफ में ही हैड अ अपॉर्चुनिटी, जो मेरे हिसाब से आर्सेनल के पास ये दो क्लियर कट चांसेस थे गोल मारने के लिए, और रिजल्ट अलग हो सकता था। हम्म। Great resolve showed by Arsenal after going a man down, and Arsenal away fans yesterday were just crazy। भाई कितना गा रहे थे, कितना आवाज करते थे। मेरे को तो लग रहा था निधि, यू एंड मी वर व्हाट्सएपिंग ईच अदर, मैंने जेन्युइनली लगा था कि आर्सेनल निकाल लेगा ये गेम, और मैंने जब ये बोला उसके 2 मिनट बाद गोल मार दिया आर्सेनल हाँ, ने। तूने बोला कि आर्सेनल मेरे को लगता है जीत जाएगा, और मैंने रिप्लाई किया था कि मोस्ट लाइकली सेट पीस से आर्सेनल स्कोर करेगा। टू और मिनट्स वो लेटर लोग
Koeman get a set piece and they score from that. Very like, but that was a very well worked routine by the. What a finish that was from Ryan Christie. That was a very well worked jinx from both of us also, Nidhi, like I think. हाँ, हम ही लोग क्रेडिट ले लेते हैं, मतलब एक बैंगलोर एक मुंबई में बैठ के हमने ही किया है ये. Big worry for Arsenal because Abhi Saliba will not be available for the Liverpool game, the Chelsea game and one more game that मैं देख रहा था. 3 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा. Of course not ideal for Arsenal, but कल Arsenal overall मतलब चांसेस क्रिएट कर रहे थे, बट मेरे को पता नहीं यार आर्सेनल इस कम से कम इस सीजन में बोल सकता हूँ आर्सेनल मेरे को ना मेंटली स्टेबल लग रही थी. मेंटली स्टेबल इज अ रॉन्ग वर्ड टू से. मेंटली बहुत स्ट्रांग लग रही थी, राइट. दे लुक मेंटली वेरी स्ट्रांग टू मी, बट कल मेरे को वो लोग बहुत हड़बड़ी में लगे. पता नहीं बिकॉज ऑफ द रेड कार्ड और द द नर्व्स गेटिंग टू देम और समथिंग. चांसेस क्रिएट कर रहे थे बट बहुत हैपहैजर्ड लग रही थी टीम. बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा मुश्किल था है ना पूरा. निधि, बहुत मुश्किल है विदाउट साका, विदाउट ओडेगार्ड. दो की प्लेयर नहीं थे, फिर उसके बाद सलीबा को मिल गया रेड. तो हाँ हाँ, मतलब देवर जैसे तूने ये भी बोला निधि, बोर्नमouth अवे टफ गेम है ही. जब आपके दो की प्लेयर नहीं है अवेलेबल एंड देन यू गो मैन डाउन, योर बेस्ट डिफेंडर गेट्स रेड, मुश्किल था. हाँ, बट वो जो पिंग करते रहे वो पासेस, ये वो कुछ दिखा नहीं वैसा वो आसल का कल. वो ऐसा आई एग्री. कन्विंसिंग दिख हाँ, नहीं रहा था. नहीं था. हाँ, सही हाँ. बात है, सही बात है. बट मूविंग ऑन. वेरी स्पर्स हाँ. कन्विंसिंग थे निधि सेकंड हाफ में. स्पर्स वेरी स्पर्स कन्विंसिंग. वाज सो गुड भाई. भाई उन्होंने क्या 7 मिनट में 3 गोल मारे. एंड तूने लिटरली वेस्ट हैम भाई, मतलब द डेफिनेशन ऑफ कैपिचुलेशन होता है ना, वो कल वेस्ट हैम था भाई सेकंड हाफ में. और कुडूस, ओहो मजा आ गया भाई. मतलब बात बात पे मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है भाई. मतलब तूने वाला मीम देखा है जो एक इंसान ऐसे किसी के ब्रेकफास्ट पार्टी में जाके पार्टी हो रही है किसी के यार्ड बैकयार्ड में में और ऐसे चल चमाट. के आता है, चमाट मार रहा है, लोगों को गिरा रहा है. भाई कुडूस क्या कर रहा था. मतलब एक तो उसने किसको मारा, वो बॉल से ऐसा मतलब बॉल निकालने के लिए ऐसा 3-4 बार थप 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 मारा. उसी. उसके बाद हाँ, किसी को धक्का दिया, किसी को थप्पड़ मार रहा है. हाँ. मतलब देख यार, आई थिंक कुडूस का दिस विल हैव इश्यूज. आई थिंक उसको लोपेतेगी शायद बैनिश कर देगा फॉर लाइक, वो फाइन करेगा क्या करेगा पता नहीं. लोपेतेगी खुद बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है वो वो यार. कहाँ फाइट, वो खुद ही ना फायर्ड हो जाए भाई. हाँ वही बोल रहा हूँ, वो खुद ही बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है यार. वेस्ट हैम वर लुकिंग ओके टिल इवन आफ्टर स्पर्स ने 2 मार दिए थे ना. जब तक वो रेड कार्ड, खैर रेड कार्ड से पहले ही वो खत्म हो चुके थे, लेकिन 2-1 तक ठीक ठाक लग रहे थे वेस्ट हैम. ठीक है 2 गोल कंसीड कर दिए थे, बट ठीक ठाक लग रहा था वेस्ट हैम 2-1 तक. बट उसके बाद वही है कि यार पता नहीं यार, टोडिबो वाला गोल तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, ओन गोल था वो. बट ओवरऑल देख यार, प्रेशर स्पर्स के ऊपर भी है ये सीजन, प्रेशर एंज के ऊपर भी है. आई थिंक दे हैव बीन मैनेजिंग इट वेल यूनाइटेड के अगेंस्ट, एंड देन इसमें they have been doing all right, I will say. Finishing was very good, and they वेस्ट हैम ने तो यार ये गिफ्ट रैप करके दे दिया उनको, तो they will be very happy. I think Spurs were pretty good. Spurs were amazing भाई. Spurs were just fabulous. The even half time पे जब it was 1-1, by the way Spurs were creating chances, माँ कसम, wave after wave. Spurs were just too good. And भाई a lot of credit to Ange, उसने हाफ टाइम पे बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूशन किया. उससे अपने की Hmm. प्लेयर को निकाल दिया, मैडिसन को निकाल दिया, एंड उससे सार को ले आया हाफ टाइम पे. भाई देवर नॉट इवन ट्रेलिंग, कुछ इंजरी नहीं. उससे मैडिसन को निकाला, सार को लेके आया मिडफील्ड में. तो फिर मैच के बाद पूछा तो बोलता है यार बैलेंस मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी टीम की, तो मैंने उसको हाँ. निकाला. और उसके बाद द प्रूफ इज इन द पुडिंग. मतलब लिटरली आफ्टर 15 मिनट्स आफ्टर द हाफ वे मार्क पूरा ही मैच खत्म हो गया था. मैं तेरे को एक चीज बताऊं निधि, मेरे को कूडूस का थोड़ा मेरे को नाबी केटा वाइब्स आ रहा है. नॉट इंजरी, नॉट इंजरी. नाबी केटा बट देखिए, हाँ, उसने जैसे रेड कार्ड जैसे लिया. वो जैसे वो करता है ना, लाइक उससे किया था व्हेन ही वाज एट लाइप्जिग, या फिर किधर की टू फोर्स अ मूव,
चीजें कर देना, ट्रेन नहीं करता था। अभी तू देखना कुडुस, बिकॉज निधि एक चीज एविडेंट दिख रही है कि सबको पता है कि कुडुस ये क्लब की बात नहीं कर रहा है, ये टीम के लिए बहुत बड़ा है जिसके लिए खेल रहा है वो। तो ही वुड वांट टू फोर्स अ मूव अवे। नेक्स्ट सीजन तो नहीं रहेगा वो उधर, कुछ अनाप शराब ना कर दे। और this I know this kind of behavior ना it can put other teams off also जो उसमें interested हैं, वो भी चीज हो सकती है, हाँ, because nobody likes to see these kind of things anyway. No, from nobody liking to see these things, I think very quickly एक बार बस mention कर देना भाई, एस्टन विला भी जीता फुलम के अगेंस्ट कमबैक करके। भाई they look like a team that is mentally strong, and Aston Villa will be the team to beat यार, बहुत टफ टीम है, उनको हराना आसान नहीं है। फुलम अवे वाज अ ट्रिकी गेम, I'll say इतना आसान नहीं था, दे वन इट। एंड एवर्टन भी जीत गया इप्सविच के अगेंस्ट, तो एवर्टन की भी थोड़ी किस्मत चमक रही है। बट मूविंग ऑन, रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा विगो। भाई रियल मैड्रिड हैव नॉट लुक्ड कन्विंसिंग, कल 2-1 जीते वो लोग सेल्टा विगो के अगेंस्ट। एक तो सेल्टा विगो, एंड एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर आपको चांसेस नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको चांसेस मिल रहे हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, बी शार्प एंड टेक दोस चांसेस। भाई कल मैच के पहले 15-20 मिनट में सेल्टा वीगो हैड एटलीस्ट 3 to 4 क्लियर कट चांसेस, उसमें से एक चांस तो तू देखेगा ना, थ्रू ऑन गोल, जस्ट फिनिश करना है, और उसने वाइड मार दिया। उसके पहले भी उसने 1-2 मिसेस किया। ये सब तुम करोगे तो रियल मैड्रिड विल पनिश यू, एंड वही हुआ एंड में। इंडिविजुअल क्वालिटी, किलियन एम्बापे फर्स्ट गोल स्कोर करता है, उसके बाद दे सेल्टा विगो कम बैक एंड इक्वलाइज, एंड देन बेसिकली थर्ड, फिर उसके बाद आके आपका विनिशियस स्कोर कर देता है। देख यार, सेल्टा विगो के बारे में मैं तेरे को एक चीज बता देता हूँ कि बेराल्डेस की टीम है, कल यागो आसपास नहीं खेल रहा था। बेराल्डेस की टीम है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग टीम्स इन ला लीगा इस सीजन। तो मतलब द गेम अगेंस्ट सेल्टा विगो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम नहीं था रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन अवे फ्रॉम होम दे विल ऑफ कोर्स बी डिलाइटेड। कल जिस तरह से मैच चल रहा था ना, दे वर नॉट एट देयर बेस्ट, मतलब थोड़ा सा चॉपी टाइप का थोड़ा सा लग रहा था। बट वही है कि इंडिविजुअल क्वालिटी रियल मैड्रिड की इतनी सही है ना कि दे विल, अगर आप उनको ज्यादा देर गेम में रहने दोगे तो मोस्ट लाइकली 99% दे विल विन द गेम। और वही हुआ सेल्टा वीगो के साथ। सेल्टा वीगो वर प्लेइंग ओके, उतना कुछ बुरा खेले नहीं ये लोग मैच में, बट दे वर जस्ट वेरी वेरी नाइव। लूका मॉड्रिच आई थिंक बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, उसने आके असिस्ट भी दिया। 39 ईयर ओल्ड, आई थिंक ही इज बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, और अगर कोई नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। देख, बार्सिलोना विल लुक एट दिस एंड गेट मोर कॉन्फिडेंट, मैं ये बोलूंगा। ऑफ कोर्स आज बार्सिलोना का मैच है, तो आज देखते हैं बार्सिलोना का क्या होता है। बट बार्सिलोना अगर इसको देखेगी और एल क्लासिको के बारे में सोचेगी ना, तो दे विल से कि यार कुछ हो सकता है, बिकॉज दे हैव नॉट लुक्ड कन्विंसिंग सो फार। एंड ये मैच देख के भी यही बोलूंगा मैं। बाकी अगर तू प्लेयर परफॉर्मेंसेस की बात करेगा तो आई विल से कुर्तुआ मेड सम रियली गुड सेव्स। रूडिगर, चुआमिनी, मिलिटाओ, ये सब मेरे को उतना कोई खास नहीं लगे, ठीक ठाक सा खेल रहे थे। मेरे हिसाब से बेलिंगम मैन ऑफ द मैच था। लूकास वास्केस खेल रहा था, फिर कामाविंगा, ये सब ठीक ठाक थे। नोबडी वाज वेरी बैड और समथिंग। एक्चुअली बेलिंगम या विनिशियस में से एक बोल सकते हैं मैन ऑफ द मैच। बट आई गेस रियल का वही है ना भाई कि they have to keep pace with Barcelona. So you can't be too critical. Maybe end of the season उनका थोड़ा ज्यादा फॉर्म निकल के आए. But all's well that ends well. Celta Vigo away, 3 points. Can't complain, but Barcelona will be looking at this and thinking कि भाई कुछ हो सकता है maybe इस अगले weekend. मैं ऑनेस्टली नहीं देखा गेम, बिकॉज आई सॉ द 3 प्रीमियर लीग गेम्स। ये 12:30 का किक ऑफ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये Hard वाला back. गेम। आई वाज जस्ट टू लेट। रिजल्ट में अभी जब भी हम लोग बात कर रहे थे, देखा एम्बापे का गोल देखा। कड़क गोल था एकदम। मस्त गोल. बहुत बहुत सही गोल था। ग्रेट बॉल बाय लूका मॉड्रिच। एंड मैं धेनुका का ट्वीट देखा स्टेटिंग कि ओल्डेस्ट प्लेयर हो गया हाँ. Luka Modric for Real Madrid. What a अच्छा. servant to the club. What a servant to the club भाई. ज्यादा बोल नहीं सकता। आई थिंक
आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी अभी से लेके हम जब रियाल को खेलते हैं, बिकॉज अभी आई थिंक आई वॉच ज्यादा रियाल एंड बारसा, बिकॉज अभी बारसा बायर्न है वो भी देखूंगा, क्लासिको तो देखना ही है। सो या आई मीन इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर रियल मैड्रिड। जस्ट एक मैं क्विक वर्ड बोलना चाहता हूँ अबाउट बायर्न म्यूनिख, 4-0 जीते, हैरी केन हैट्रिक, कुड हैव स्कोर्ड 5, केन खुद ही 5 मार सकता था, 2 बहुत ही आसान चांस मिस किए, बट फर्स्ट गोल लाइक 25 यार्ड गोल मारा, सरपट्टी क्या, लेकिन टिपिकल हैरी केन ऐसे गोल्स देखे हैं हमने। देन फॉक्स इन द बॉक्स, गुड रिजल्ट फॉर बायर्न बिकॉज उनका भी गेम है बारसा के अगेंस्ट, उनके लिए भी कीन बहुत इंपॉर्टेंट वीकेंड है, सो हाँ वीक है उनके लिए, सो गुड रिजल्ट फॉर देम। बट मोर इम्पोर्टेंट, मैं लेवरक्यूसन का गेम थोड़ा फॉलो करा था ढंग से, नहीं थी। लेवरक्यूसन 2-1 जीता अगेंस्ट एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट। वो लेवरक्यूसन को पेनल्टी मिला, विक्टर बोनिफेस मिस किया, फिर उसके बाद एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट लीड लिया, हाफ टाइम पे लेवरक्यूसन वर ट्रेलिंग वंस अगेन। मरमूश मारा था ना भाई, बाय द वे हाँ व्हाट अ गोल इट वाज। भाई वो क्या हिनकापिया को तो प्लेयर है भाई, वो असली प्लेयर लग रहा है मेरे को, वो मेरे को असली प्लेयर हाँ, लग रहा है। उसका इजिप्ट हिनकापिया को कैंप में नचा दे। नेक्स्ट नेक्स्ट मोहम्मद साला टाइप सुपरस्टार बोल रहे हो उसको, जिधर भी हो जाएगा ना एकदम कड़क प्लेयर है वो, बहुत कड़क प्लेयर है वो। बट कड़क प्लेयर से नहीं थी, लाइक बोनिफेस ने ही मेड इट अप एंड एंड देन ही स्कोर्ड द विनर। दिस वाज ऑलवेज गोना बी अ टफ गेम निधि फॉर देम, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक के बाद फ्लोरियन वर्थ स्टार्ट नहीं किया, केम ऑफ द बेंच, प्ले डिसेंट, बट स्पेशली ना ये सीजन मेरे को लेवरक्यूसन में वो बात नहीं लग रही है। एंड मेरे को हाफ टाइम पे जब मैं गेम फॉलो कर रहा था, मेरे को लग रहा था यार ये वही स्टोरी है, बट दे गॉट अ रिजल्ट वंस अगेन। एंड यही लेवरक्यूसन को नहीं थी, लिवरपूल खेलने वाला है थोड़े टाइम में, नॉट दिस, या ये अब से लेकर जो इंटरनेशनल ब्रेक के बीच में आई थिंक वील प्ले लेवरक्यूसन, सो वो बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है एनफील्ड पे। बट जैसे तूने रियल के बारे में बोला ना, लाइक दे आर जस्ट ग्राइंडिंग आउट द रिजल्ट्स, तो लेवरक्यूसन के बारे में भी यही बोल सकते हैं कि मतलब एक मसल मेमोरी टाइप है जो विच इज ग्राइंडिंग देम आउट रिजल्ट्स। मसल मेमोरी तो मंडे के स्ट्रीम पे पता चलेगी, बिकॉज आई हाँ थिंक पता नहीं, आज अपना भी मैच है। वेरी क्विकली यार, मिलान भी जीत गया कल। मिलान है आर रिटर्निंग टू विनिंग वेज एंड यूवेंटस वन ओवर लाजियो। वो दोनों मैचेस मैंने उतने देखे नहीं है, तो मैं उतना बात नहीं कर पाऊंगा। जस्ट एंडिंग नोट भाई, मेसी 11 मिनट में हैट्रिक मार दिया कल, एंड ही इज मेड इन ही इज मेड इंटर मायमी द 31st टीम क्लब वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। 11 मिनट में हैट्रिक, 31st टीम इज डिसाइडेड एज इंटर मायमी। दूसरी टीम जो कोपा लिबर्टाडोरेस तो नहीं, मतलब उनका क्लब वाला जो नाम है, मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक कोपा विनर्स ऑफ कोपा, लिबर्टाडोरेस ही है ना, कोपा लिबर्टाडोरेस ही आई थिंक। उनके क्लब कंपटीशन का नाम कोपा लिबर्टाडोरेस है ना। आई हाँ थिंक हाँ, तो कोपा लिबर्टाडोरेस जो जीतेगा दैट विल बी द 32nd टीम। सो ऑलमोस्ट टीम्स भी डन हो गई हैं क्लब वर्ल्ड कप की। बट हाँ, मैं यही बोलना चाहता था कि मेसी, व्हाट अ वीक फॉर मेसी। पहले अर्जेंटीना के लिए हैट्रिक, अब अपने क्लब के लिए हैट्रिक। सो ग्रेट ग्रेट नाइट फॉर फॉर मेसी फैंस एंड फॉर मेसी हिमसेल्फ। बढ़िया था यार वो, मैंने मैच तो नहीं, मैंने हैट्रिक देखा तो बढ़िया था। आज अपना मैच है, आज म्यौत का खेल है रात को 9 बजे। तो म्यौत के इस खेल में मेरी म्यौत भी हो सकती है, तो देखना ना भूले रात को 9 बजे म्यौत का खेल। एक है क्या बोलता है, मैं फट के निकलू, क्या बोलता है वो, क्या ऐसे कुछ तो बोलता है ना कि इसमें मेरी मौत भी हो सकती है, जो मैं फट के निकलूंगा उस पार, ऐसा कुछ तो बोलता है। दोस्तों, एक भूचाल आएगा और उस भूचाल से मैं फटता हुआ निकलूंगा, कुछ तो बोलता है यार, पता नहीं, इतना तो बोलता है वो। बट हाँ, it is a big game, it is a big match, let's see what happens. बाय द वे, कोपा Honest, लिबर्टाडोरेस के सेमीफाइनल्स आर एथलेटिको मिनेरो वर्सेस रिवर प्लेट एंड hmm, बोताफोगो वर्सेस Botafogo. पेनरॉल। Penarol पेनियारॉल या is Penarol is Darwin Núñez की पहली टीम। So हाँ,
नूनेस की पहली टीम है पेनारोल। सो हाँ भाई, तो यही है। इट इज इंटरेस्टिंग। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है हमारे मैचेस के बारे में जो हमने बात की। डू यू अग्री विथ आवर असेसमेंट, डू यू नॉट अग्री विथ आवर असेसमेंट? आपको क्या लगता है कैसा रहेगा आज के मैचेस? आज नंबर ऑफ मैचेस थोड़े कम है आज। आई थिंक रोमा एंड इंटर प्ले, एंड देन वी ऑफ कोर्स प्ले, एंड देन बार्सिलोना प्ले। तो आज के मैचेस की बात कल करेंगे, और कल तो एक न्योत का खेल हो ही रहा है बाबा के चैनल पे, तो उस पे मिलते हैं। टेक केयर एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप टू रेड्स। Come on, Liverpool. Let's go.